हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे एंड आप सभी को नमस्ते। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द Alberta and इसके pro and cons and is it really worth moving to Alberta or not if you are international student या आप LMI वर्क परमिट पे आना चाहते हो। तो मेरा मेनली दो चीज़ों पे फोकस होगा, अगर आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या आप LMI रिलेटेड जॉब पे आ रहे हो। सो आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग अबाउट Alberta, इसके टैक्स के रिगार्डिंग, इसके लाइक इफ़ यू वांट टू बाय एन होम, एजुकेशन के रिगार्डिंग, कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग एंड स्पेशली PR के रिगार्डिंग। सो डजेंट मैटर आप एडवेंटर रह रहे हो, कैलगरी जा रहे हो, रेड डियर या लेपरे सिटी वन होना चाहते हो, किसी भी सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, यू विल गेट अ होलसम नॉलेज कि इज़ इट वर्थ मूविंग टू अल्बर्टा और नॉट, और आपका फ्यूचर यहाँ पे कैसा रहेगा और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, बिजनेस का क्या सीन है, हर एक चीज़ के बारे में। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर एक चीज़ के रिगार्डिंग पॉइंट टू पॉइंट। सो लिसन वेरी केयरफुली एंड इफ़ यू new to this channel, you can support this channel by subscribing it, and if you have any question regarding anything, comment section पे ज़रूर कमेंट कर सकते हो। and if you need a mini session, you can take a mini session 1-to-1, it's a nominal fees you have to pay, और आपको मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। I will tell you each and everything, I will explain you everything regarding कि अगर आप अल्बर्टा में आना चाहते हो, डजेंट मैटर अल्बर्टा के रिगार्डिंग नहीं, कहीं भी आप कनाडा में आना चाहते हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपके माइंड में क्वेश्चन है, LMI हो, वर्क परमिट हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, और किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, कहाँ पे आपको कैसे और किस तरह आपको जल्दी ईजी PR मिलेगा। बिकॉज आई सफ़र अ लॉट, आई हैव टॉक एंड आई रिसर्च अ लॉट, मैंने बहुत धक्के खाए हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो अपने खुद ही इमिग्रेशन कंसल्टेंट खोल सकता हूँ, इतनी नॉलेज है मेरे पास। सो वो अलग चीज़ है। सो आई विल टॉक अबाउट द प्रो एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन अल्बर्टा एंड इज इट रियली वर्थ मूविंग टू अल्बर्टा और नॉट। तो सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं, अगर इसको टैक्स सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ। पूरे कनाडा में दो तरह के टैक्स होते हैं, GST एंड PST। GST होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कॉमन है हर जगह, जो 5% है, और PST है प्रोविंशियल टैक्स। हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स होता है। न्यू ब्रंसविक में 10% है, ओंटारियो में 13%, ब्रिटिश कोलंबिया में 13%, सस्कैचुअन में 7%, और अल्बर्टा एंड नूनावाद इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे जो प्रोविंशियल टैक्स है 0 है, जो सबसे कम टैक्स है पूरे ऑल ओवर कनाडा में। इनकम में भी टैक्स बहुत कम है, कोई कमोडिटी बाई करनी है, कोई सर्विस लेनी हो, उसमें भी बहुत कम टैक्स लगता है। सो इट्स अ ग्रेट टू सेव अ मनी, आप पैसा बचा सकते हो, आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्रेट इन टर्म्स ऑफ टैक्स सेविंग। दूसरी बात करूँ अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, देयर डाइवर्स अपॉर्चुनिटी एडमिंटन में, कैलगरी में, लेटरे सिटी में, रेड डियर में, बट करंट सिचुएशन में, करंट हालातों में कनाडा में हर जगह ही, इवन अल्बर्टा में भी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, जॉब्स बहुत कम है। लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा, जितने ज़्यादा स्किल्स होते हैं ज़्यादा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी होगी। Otherwise, it would be very difficult for you to get a job as soon as possible. It might take 1 month, 2 months, 3 months also. अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, सो लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा। जितना ज़्यादा स्किल्स उतना आपके लिए ही बेनिफिशियल है, उतना ज़्यादा पैसा आप कमा पाओगे। तो स्किल्स बहुत तरह की है, लाइक मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, शेफ़ के रिगार्डिंग। और यहाँ पे अगर फ्रीलांसिंग आप कोई भी वर्क करते हो, यू नीड अ लाइसेंस, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट होता है, 30-35 क्वेश्चन होते हैं, हर प्रोविंस का अपना अपना एग्जाम का लाइक की फ़ीस होती है, $30-35-40 की फ़ीस होती है ज़्यादा से ज़्यादा, कई जगह 50 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लाइसेंस ले लोगे तो आपको 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप लाइसेंस लेते हो तो, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो तो। तीसरी चीज़ लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अल्बर्टा में। चाहे आप एडमिंटन मेट्रोपॉलिटन, अल्बर्टा में 2 मेजर सिटीज़ है, एडमिंटन एंड कैलगरी, ये 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ भी हो, कहीं भी हो, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। करंट सिचुएशन में प्रॉपर्टीज इतनी, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज इतनी है नहीं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, तो आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। थोड़ा को $100, $50 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर में बताऊँ तो प्राइवेट रूम आपको मिल जाता है $450 से $500 के बीच में, नॉट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ के लिए आपको $100 अलग से पे करना होता है। अगर आप 1 BHK लेते हो तो वो आपको पड़ता है $800 से $900 के बीच में। अगर 2 BHK लेते हो तो $1000-1100 में आपको मिल जाता है, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ भी होता है, यूटिलिटीज़ के अलावा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, और कितनी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो भी डिपेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंग भी आपका पैसा लगता है। सो इट्स ऑल डिपेंड, जो आपका रेंट होता है वो प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कितनी मॉडर्न है, कितनी पुरानी है, और प्रॉपर्टी का ओनर कैसे है, और वो बिजली इसमें इंक्लूड कर रहे हैं नहीं कर रहे, मीन्स बिजली पानी। बाकी जो वाईफाई सिस्टम होता है, वाईफाई को आपको अलग से लगाना होता है, उसका $50-60 आता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। बाकी एक्चुअली हाईवे पे हूँ अभी नियर बाय, तो ये चीज़ होती रहती है, ट्रक यहाँ पे आते रहते हैं। अभी मैं सस्कैचुअन में हूँ, तो सस्कैचुअन इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा, बट कुछ चीज़ों में बेटर है, कुछ चीज़ों में बेटर नहीं है। सो टॉपिक पे आता हूँ वापस से, PR के रिगार्डिंग बात करता हूँ। PR इन टर्म्स ऑफ PR, अल्बर्टा इज़ अ ग्रेट प्लेस। सस्कैचुअन भी बहुत अच्छा है, अल्बर्टा भी है,
अगर आप अल्बर्टा से एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप 2 साल की स्टडी करते हो, आप 1 ईयर की आप स्टडी करते हो, आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होता है, सेम फील्ड में हो अलग फील्ड में, डजेंट मैटर। वैसे आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 ईयर की आपके पास स्टडी होना चाहिए। उसके बाद आप फाइल लगाओ तो आपके पास चांसेस ज़्यादा है टू गेट अ PR एज सून एज पॉसिबल। 6 महीने में डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल की कैटेगरी क्या है, और आपके पास अगर मास्टर डिग्री है तो आपको उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। लाइक अगर ग्रेजुएशन डिग्री है तो उसके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, मास्टर हो तो उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, डिग्री पे भी डिपेंड करता है। बट मिनिमम आपके पास 1 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब उसके बाद फाइल लगाओ। विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर आपके हाथ में PR होगा, और आपकी प्रोफाइल के आपने जो जॉब की है लास्ट 1 ईयर में, आपकी प्रोफाइल क्या कैटेगरी का है वो भी बहुत डिपेंड करती है, तो उसकी भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर प्रोफाइल अच्छी है, पोस्ट अच्छी है, तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, पोस्ट लो है तो उसके कम पॉइंट्स मिलते हैं। बाकी ओवरऑल आपको PR जल्दी मिल जाता है 2.5-3 सालों के अंदर भी, और 3.5 ईयर्स की, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3.5 साल के अंदर आपको PR आपके हाथ में होगा, अगर मैं आपको एक ही चीज़ कहूँ तो। दूसरी चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, IT फील्ड से रिलेटेड, रिटेल फील्ड से रिलेटेड, स्पेशली एडमिंटन कैलगरी में है। इसके बाद जो 2 मेजर सिटीज़ आती है वो आती है रेड डियर और इलेक्ट्रिक सिटी। यहाँ भी यूनिवर्सिटी है दोनों जगह। यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। एक पॉइंट इसमें मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे विंटर काफ़ी हार्श होता है, लेकिन वो सिर्फ 4-5 महीने रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका टाइम रहता। देखो विंटर तो हर जगह हार्श है, पूरे कनाडा में जाओ, सस्कैचुअन में जाओ, मैनिटोबा में जाओ, न्यू ब्रंसविक हो, नोवा स्कॉटिया हो, अल्बर्टा हो, हर जगह ही हार्श है। इवन ओंटारियो में भी हार्श है। ब्रिटिश कोलंबिया इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ का टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट रहता है, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती, 15-20 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर जाता है, वहाँ पे स्नोफॉल इतनी नहीं होती। एक बार हुई थी 2 साल पहले, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ वेदर, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो इतना महंगा भी है। जो है मैं एक चीज़ आपको आखिर में कहना चाहूँगा, अपने तरफ से एक सजेशन देना चाहूँगा, किसी भी प्रोविंस में जा रहे हो, कनाडा में कहीं पे जा रहे हो, अल्बर्टा के रिगार्डिंग का हो तो कहीं भी जाओ, अपॉर्चुनिटी जॉब्स अभी कम है, लर्न स्किल्स वुड बी बेटर, मेक कॉन्टैक्ट, मेक रेफरेंस, ज़्यादा बेटर रहेगा। यू विल नॉट फील डिप्रेस, लोनलीनेस, एंग्जाइटी, टेंशन नहीं होगी। रेफरेंस होगी तो आपको जॉब भी मिल जाती है। इनिशियली पार्ट टाइम जॉब हो, फुल टाइम जॉब हो, आपको मैक्सिमम आपको जॉब वो रेफरेंस या कॉन्टैक्ट के थ्रू ही मिलती है। और अगर आप कहीं अप्लाई भी करते हो जॉब के रिगार्डिंग तो कोशिश करो, इंडीड को ट्राई करो, लिंक्डइन पे इतनी जॉब नहीं मिलती, jobsbank.gc.ca पे जाओ, वहाँ पे ट्राई करो, आपको जॉब मिल जाएगी। या तो वॉकिंग करो अगर पार्ट टाइम जॉब चाहिए, या तो किसी कंपनी के कैरियर पेज पे जाओ, वहाँ पे जाके अप्लाई करो, अपलोड करो, वहाँ से आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी रादर देन किसी आप जॉब पोर्टल पर जाते हो। तो जब ये आपको मैं फुल टाइम के लिए भी कह रहा हूँ, पार्ट टाइम के लिए भी कह रहा हूँ। एंड सी लाइफ यहाँ की बड़ी डिप्रेस्ड है। कनाडा वो कनाडा नहीं जो आपको बाहर से दिखता है, कनाडा इज़ टोटली डिफरेंट। यू विल फील, एक बार नहीं 10 बार आके दिमाग में आए कहाँ पे आ गए। इवन आप PR होल्डर भी हो, आप डायरेक्ट PR पे आ रहे हो, एक्सप्रेस एंट्री पे आ रहे हो, स्टडी वीज़ा पे हो, अब LMI पे, वर्क परमिट पे, इवन आप टूरिस्ट भी हो, विजिटर वीज़ा पे हो, आपको लगेगा बड़ा अजीब सा देश है, बड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि बाहर से जो हमें दिखता है वो बिल्कुल वैसा है नहीं। और जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं, आप एक हफ्ता 4-5 दिन स्पेंड करते हैं, तो हमें लगता है कि हम कहीं पे आ गए। सो मेक श्योर बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। जितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए, इट वुड बी अ बेटर फॉर यू टू change or to face every challenge in terms of everything, in terms of job, in terms of लाइक स्टडीज़ के रिगार्डिंग। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप फेस करते हो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, स्पेशली फॉर जो स्टूडेंट्स होते हो कि उन्हें स्टडी भी करनी है, सेमेस्टर की फ़ीस भी पे करनी है, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी पे करनी है, असाइनमेंट भी पे करने हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, वहाँ भी काम लगाना है, नींद पूरी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें। रेंट अकोमोडेशन के लिए इतना पैसा नहीं होता अगर आपके पास जॉब ना हो, और जॉब ना हो तो आप खाली बैठते हो, तो आप लगता है भाई कहाँ पे आ गए, आप डिप्रेस फील करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। आई वुड सजेस्ट यू रिसर्च, टेक डिसीजन वेरी वाइजली। रिसर्च कहाँ जाना है, किस कॉलेज जाना है, किधर एडमिशन लेना है, उसके बारे में रिसर्च करो, उस सिटी के बारे में, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। आई वुड सजेस्ट यू टेक अ मिनी सेशन फ्रॉम मी, और अदर वीडियोस देखो यूट्यूब पे डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स की, उनकी वीडियोस देखो जो वहाँ पे रह रहे हैं, समझो, करो, ब्लाइंडली मत फॉलो करो। और बस ये नहीं कि वो कनाडा आना है, कनाडा वो कनाडा नहीं है। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, कनाडा वो कनाडा नहीं है। बट ये है कनाडा में एक चीज़ अच्छी है कि टेम्परेचर, वेदर अच्छा है, ऑर्गेनाइज्ड है, साफ़ सफाई है, पैसा है, डॉलर्स है, बस यही है इन शॉर्ट। पीपल आर फ्रेंडली, पीपल आर सपोर्टिव, पीपल आर काइंड इन एवरीवेयर। बाकी लोग कहते हैं क्यूबेक में लोग थोड़ा सा रेसिस्ट होते हैं, मैं कभी क्यूबेक गया नहीं हूँ तो आई हैव नो आइडिया। हाँ, बट अगर आपको फ्रेंच आती है तो इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर फ्रेंच नहीं आती है, और माइट बी समटाइम्स स्किन कलर की वजह से भी, इफ़ यू आर ब्राउन, अगर आपको फ्रेंच आती है और वाइट हो तो कोई इशू नहीं है। बाकी ओवरऑल जितना कि मैंने देखा है, मैं हज़ार लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ, कैनेडियंस, वाइट कैनेडियंस, ब्लैक अफ्रीकन, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, लैटिनोस। आई नेवर फेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मुझे कभी लगा भी नहीं ऐसा। पीपल आर फ्रेंडली, सपोर्टिव। एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, इफ़ समथिंग हैपन विद यू रॉन्ग, टेक डिसीजन, टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ,
चुपचाप मत रहो, बेवकूफ़ मत बनो, स्टेप लो, बोलोगे तभी सामने वाला रहेगा, डर के रहेगा। टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कौन एक्चुअली कैनेडियन है, कौन एक्चुअली कैनेडियन नहीं। एक्चुअली कैनेडियन तो वैसे वो है जो नेटिव इंडियंस है, रेड इंडियंस है, जिसे हम फर्स्ट नेशन कहते हैं। बाकी यार ठीक है, अल्बर्टा ओवरऑल बढ़िया है। बाकी मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अल्बर्टा आ रहे हो तो अल्बर्टा में चूज़ करो कि आप एडमिंटन कैलगरी जाओ रेदर देन लेथब्रिज सिटी या रेड डियर जाओ। अगर वहाँ जा रहे हो तो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं कि वो रूरल एरिया में आता है। वैसे वो मिनी सिटीज़ है, बाकी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाता है, लेकिन आपको PR तो मिल ही जाएगा। 3.5 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको PR मिल जाता है। अगर आप 2 साल का कोर्स करते हो, 1 ईयर की एजुकेशन लेते हो, उसके बाद आप PR लगाते हो, आपको PR मिल जाएगा। बाकी अगर आपने 1 ईयर का कोर्स किया हुआ है, और 1 ईयर की एजुकेशन की हुई है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो अपना वर्क परमिट आप एक्सटेंड करवा सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है एक्सटेंड करवाना। बाकी अभी के जो हालात है, करंट सिचुएशन है, वो कनाडा में इमिग्रेशन बहुत आ रही है, स्पेशली रिफ्यूजी को तो ऐसे ही मिल जाता है PR 1.5-2 साल के बाद ऐसे ही मिल जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी लाइक करना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ती है, सर्कमस्टांस आते हैं, चैलेंजेस काफ़ी झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। क्योंकि पैसा भी कमाना है, जॉब पे भी जाना है, जॉब भी बहुत दूर दूर होती है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, पास में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी स्टडीज़ भी करनी है, सबका तो अपना अपना कंसेप्ट है। मैं आपको आखिरी में चीज़ होगा, रिसर्च कहाँ जाना है, कैसे करना है, एक इंटेक बाद में आ जाओ, लेकिन समझदारी से डिसीजन लो। इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट क्या बोल रहा है वहाँ चले जाओ, मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, वहाँ भेज रहा हूँ, पॉर्टगीज कॉलेज भेज रहा हूँ, कैलगरी में मत जाना, फालतू का कॉलेज है, बेकार कॉलेज है, मत जाना वहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, और देखो आपको जो कोर्स ले रहे हो उसमें वर्क परमिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये नहीं कि बस कनाडा आना है, कनाडा करोगे क्या, पैसे कमाना है ना, सेटल होना है, उन चीज़ों पे ध्यान दो। बाकी ठीक है, सबको अपना अपना होता है। इफ़ यू वांट अ मिनी सेशन यू कैन टेक अ मिनी सेशन। बाकी आपके कोई फैमिली नोन में है जो आपको गाइड कर सकते हैं तो उनसे गाइडेंस लो। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, बाकी ठीक है, लाइफ यहाँ पे स्टार्टिंग डेट वाला को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। बाकी अगर बिज़नेस करोगे तो बिज़नेस में ज़्यादा पैसा है, जॉब में इतना पैसा नहीं है। मेडिकल IT फील्ड में हो तो पैसा है, वरना पैसा नहीं है। अगर बहुत अच्छी पोजीशन में हो तो पैसा है। बाकी यार पैसा बिज़नेस के अंदर ही है, पैसा कहीं भी जाओ, इंडिया में वर्क करो, कहीं भी वर्क करो, पैसा बिज़नेस में। एक चीज़ मैं आपको आखिरी में ऐड करना चाहूँगा, अगर आपका इंडिया में बिज़नेस है, आप वेल सेटल्ड हो, तो फिर कनाडा आने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से कनाडा आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हो और बहुत पैसा कमाना चाहते हो और आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर सकते हो अपने आप को, तो फिर कनाडा आओ। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय लाइफ। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।